तांजीरो का मंडो एक मेहनती और दयालु लड़का है जो अपने परिवार के साथ जापान के पहाड़ी गांव में रहता है। उसका जीवन सरल और खुशहाल है। वह अपने परिवार के भरण पोषण के लिए पास के गांव में कोयला बेचता है। तांजीरो का परिवार उसे बेहद प्यार करता है और वह भी अपनी जिम्मेदारी को समझता है। लेकिन एक दिन जब तांजीरो अपने काम से लौट रहा होता है तो वह कुछ भयावह दृश्य देखता है। उसका पूरा परिवार किसी डेमन के हाथों मार दिया गया था। केवल उसकी छोटी बहन नेजुको ही बची थी, लेकिन वह भी डेमन में बदल चुकी थी। नेजुको ने इंसानी भावनाओं को खो दिया था, लेकिन उसकी आत्मा में भाई के प्रति प्रेम अब भी था। तांजीरो को यह देखकर बेहद दुख होता है। उसने अपने परिवार के लिए न्याय पाने और अपनी बहन को सुरक्षित रखने का संकल्प लिया। उस समय एक डेमन स्लेयर गियू तोमियोका से उसकी मुलाकात होती है। गियू नेजुको को मारने के लिए आता है, लेकिन तांजीरो उसे रोकता है। नेजुको की अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण की क्षमता और तांजीरो की बहादुरी देखकर गियू प्रभावित होता है और उन्हें मारने से मना कर देता है। गियू उन्हें साकोंजी उरोकोटकी के पास भेजता है, जो एक प्रसिद्ध डेमन स्लेयर ट्रेनर है। माउंट सागरी पर साकोंजी तांजीरो और नेजुको का परीक्षण शुरू करता है। तांजीरो को कठोर परीक्षण, कठिन परीक्षा और मानसिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वह वाटर ब्रीथिंग की तकनीक सीखता है, अपनी ताकत बढ़ाता है और अपने शरीर और मन को लचीला बनाता है। प्रशिक्षण के दौरान उसकी मुलाकात सबिटो और माकोमो नाम के पूर्व छात्रों से होती है, जो उसे अंतिम चयन की तैयारी में मदद करते हैं। अंतिम चयन में तांजीरो को डेमन का सामना करना पड़ता है। वह एक विशाल और खतरनाक डेमन से लड़ता है। अपने जल श्वास तकनीक का उपयोग करके उसे मारने में सफल होता है। इसके बाद तांजीरो अपनी पहली तलवार प्राप्त करता है और डेमन स्लेयर बनने के लिए पूरी तरह तैयार होता है। तांजीरो का पहला मिशन गांव में गायब हो रही लड़कियों की खोज करना है। वहां उसकी मुलाकात काजुमी नामक लड़की से होती है, जिसकी मंगेतर डेमन का शिकार हो चुका है। तांजीरो रात का इंतजार करता है और डेमन का सामना करता है। नेजुको अपनी रक्त कला का उपयोग करके लड़ाई में मदद करती है। तांजीरो सीखता है कि डेमन की शक्तियाँ अलग अलग और घातक होती है। फिर तांजीरो और नेजुको का सामना किबुत्सुजी से होता है। मुजान अत्यंत शक्तिशाली और खतरनाक डेमन है, जो अन्य डेमनों का स्वामी है। मुजान की मौजूदगी ही सभी डेमनों के लिए भयावह होती है। तांजीरो और नेजुको अपनी ताकत और चालाकी के बावजूद अपने साहस और बल का उपयोग करके मुजान के अनुयायियों को हराने में सफल होते हैं। तांजीरो की यात्रा में उनके नए साथी शामिल होते हैं, जेनेत्सु अगात्सुमा और एनोसके हाशिबिरा। जेनेत्सु एक डरपोक लेकिन शक्तिशाली तलवारबाज है, जबकि एनोसके जंगली और साधारण ताकतवर योद्धा है। तीनों मिलकर डेमन का मुकाबला करते हैं। तांजीरो अपने अनुभव से उन्हें मार्गदर्शन देता है और उनकी दोस्ती मजबूत होती है। माउंट नटागुमो पर तांजीरो, जेनेत्सु और इनोसके का सामना स्पाइडर डेमन फैमिली से होता है। ये डेमन खतरनाक जाल, तेज हथियार और छल का उपयोग करते हैं। तांजीरो और उसके साथी कठिनाइयों का सामना करते हैं, लेकिन अपनी बुद्धि और प्रशिक्षण का उपयोग करके उन्हें हराते हैं। इस लड़ाई में तांजीरो को अपनी सबसे बड़ी शक्ति हिनोकामी कागुरा याद आती है। यह शक्ति उसके पिता की विरासत है, जिसे वह अब डेमन के खिलाफ इस्तेमाल करता है। तांजीरो की बहादुरी, नेजुको की रक्त कला और उसके साथियों की मदद से वे स्पाइडर फैमिली को नष्ट कर देते हैं। इसके बाद तांजीरो और उसके साथियों को डेमन स्लेयर क्राफ्स के हसीरा सबसे शक्तिशाली तलवारबाज मिलते हैं। शुरू में वे नाजुको पर शक करते हैं, लेकिन तांजीरो की बहादुरी और नाजुको की आत्म नियंत्रण शक्ति देखकर उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। इस दौरान तांजीरो अपनी प्रशिक्षण यात्रा जारी रखता है। वह कनास सूरी से मिलता है, जो अपने अतीत के कारण भावनाओं को महसूस करने में कठिनाई महसूस करती है। तांजीरो उसे प्रेरित करता है और उसकी दोस्ती बनती है। वे तीनों मिलकर नई चुनौतियों और डेमनों का मुकाबला करते हैं। सीजन की मुख्य लड़ाई मुजान किबुत्सुजी के 12 अनुयायियों किजुकी के साथ होती है। ये सभी डेमन बेहद शक्तिशाली और खतरनाक होते हैं। तांजीरो, नेजुको, जेनेत्सु और इनोसके उन्हें चुनौती देते हैं। इस लड़ाई में उसके साहस, दोस्ती और प्रशिक्षण का महत्व सामने आता है। तांजीरो अपनी हिनोकामी कागुरा तकनीक का उपयोग करके रुई नामक डेमन को हराता है, जो अपनी कठोर और क्रूर मानसिकता के कारण दूसरों को परेशान करता था। रुई की हार और मृत्यु के बाद मुजान अपने अन्य निचले रैंक के डेमनों को बुलाता है। तांजीरो और उनके साथी तैयार रहते हैं। उनका उद्देश्य मुजान को हराना और मानवता को बचाना है, लेकिन मुजान की ताकत और चालाकी उनके लिए चुनौतीपूर्ण साबित होती है। सीजन का अंत इस बात के साथ होता है कि तांजीरो, नेजुको, जेनेत्सु और इनोसके नए मिशन मुगन ट्रेन के लिए निकलते हैं। उन्हें नई लड़ाइयों, खतरनाक डेमनों और कठिन चुनौतियों का सामना करना होगा। तांजीरो अब केवल एक डेमन स्लेयर नहीं है, बल्कि एक बहादुर योद्धा और भाई के रूप में अपनी बहन की सुरक्षा के लिए तैयार है।